Hello everyone. Today topic is accelerations, informations and non-informations. Let us move on the screen. Okay. First, I will few minutes discuss accelerations. Next minutes, I will discuss informations and non-informations. Last, I have already discussed about differences between the speed and the velocity. Okay. Let us move on screens. Okay. एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन से ये समझते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंजेज आ रहा है पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में, किसी एक टाइम फ्रेम में कितना चेंजेज आ रहा है वेलोसिटी में, फ्रॉम मान लो इनिशियल वेलोसिटी ये था और फाइनल वेलोसिटी ये था। फाइनल वेलोसिटी ये, मान लो इनिशियल वेलोसिटी, मान लो यहाँ देखो, बोर्ड बोर्ड पर आ जाओ। एक मिनट, मूव मूव। ओके, मान लो ये इसका फाइनल वेलोसिटी, मान लो 1 मिनट, वेट वेट, देखो, चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, उसको हम कहते हैं किस रेट से, मतलब डेल v बाई डेल टी। ओके, तो डेल v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, means del y by del t, change in velocity, rate of change in of velocity। ओके, देखो मान लो ये डॉगी है, उनको फर्स्ट क्लियर करते हैं हम लोग। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखो कैसे बोलता है, बताते हैं। इस डॉगी को देखना तुम, इस डॉगी को मान लो एक स्लैंट स्लैंट है, ठीक, ये वेज स्लैंट, ठीक, इस वेज स्लैंट से मान लो डॉगी का इनिशियल वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड था, और फाइनल वेलोसिटी मान लो, फाइनल वेलोसिटी, 1 मिनट, वेयर इज माय कर्सर? माय कर्सर दिस इज, ओके। मान लो फाइनल वेलोसिटी हो गया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, मतलब फाइनल कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस 2 मीटर, कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड। और टाइम मान लो इस डॉगी को स्लाइड स्लाइड करते हुए, मान लो इसको टाइम लग गया 4 सेकेंड, मतलब ये 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना हम बताए थे चेंज, मतलब इसको कितना टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगा, 4 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, ये मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, मतलब मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, देखो अब चेंज कैसे, एक्सेलरेशन कैसे वारी करता है बताते हैं। देखो देखो चेंज एक्सेलरेशन कैसे बता, चेंज इन वेलोसिटी किसके कारण होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या कारण से चेंज होता होगा वेलोसिटी? चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन बोथ। मतलब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट ही है, मान लो मूविंग ऑब्जेक्ट है। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी कब चेंज होता होगा? फर्स्ट, या इसका स्पीड चेंज होता होगा, ओके, या इसका डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों होगा। ओके, बोथ में तो दोनों होगा, स्पीड भी चेंज हो सकता है और स्पीड,
स्पीड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, या बोथ हो सकता है, तभी वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब किस रेट से ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कितने टाइम में, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी, मतलब डेल टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, किस रेट से चेंज वेलोसिटी हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। किस रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट। देखो, चेंज इन वेलोसिटी कैन इन्वॉल्व ए चेंज इन आइदर स्पीड, डायरेक्शन या बोथ। अब स्पीड, देखो स्पीड में बताया, क्या बताए थे, स्पीड क्या है, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। स्पीड ही चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी क्या था, स्पीड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या था, स्पीड और डायरेक्शन था, तो स्पीड ही चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन में डिफरेंस आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसी को एक्सेलरेट हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी कब चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ या डायरेक्शन चेंज हुआ या दोनों हुआ, तो दोनों होगा तो मतलब हम लोग का जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट हो गई। किस रेट से एक्सेलरेट हुई, तो हम लोग निकालते हैं डेल वी बाई डेल टी। ठीक, कोई भी गाड़ी किस किस रेट से एक्सेलरेट हो रही है, मतलब इस किस रेट से एक्सेलरेट हो रही है, तो मतलब आप निकालेंगे डेल वी बाई डेल टी। डेल वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी कब चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, वो डायरेक्शन चाहिए, अब दोनों डायरेक्शन, दोनों हो गया, स्पीड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। देखो इस डायग्राम में मूव करो, इस मूव डायग्राम में देखो, देखो ये गाड़ी है, इस गाड़ी स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट है, इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब कर्व पाथ है, मीन्स इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब, तो हम एक्सेलरेट कर दिए, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट हो गई। किस रेट से हो गया उसे, तो डेल वी बाई डेल टी से निकाल लेंगे। कितना फाइनल वेलोसिटी है, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था, और कितना डेल टी था, कितना चेंज इन टाइम था। ओके, तो इस एक्सेलरेशन से हम लोग निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सेलरेट कर रही है तो कितना रेट से, मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कितने रेट से चेंज हो रहा है, वो हम लोग इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं। विथ एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, देखो यार एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, बताता हूँ, रुको यहाँ। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो। ठीक, चेंज ऑफ वेलोसिटी कब होगा, स्पीड सेम हो जाएगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहा, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट रहा था, वेलोसिटी चेंज जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ओके, यहाँ देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज जीरो, द ऑब्जेक्ट कैन ओनली मूव एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब क्या है, स्पीड चेंज ही नहीं हुआ इन स्ट्रेट लाइन। ओके, एक्सेलरेशन कब चेंज होता है, एक्सेलरेशन व्हेन ऑकर्स, वही बता रहे, एक्सेलरेशन कब ऑकर हुआ, देखो चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और बोथ, दोनों, वही पहले क्लियर करता हूँ। एक्सेलरेशन कब एक्सेलरेशन कब हुआ, when there is a change in speed, directions और both, मतलब एक्सेलरेट कब हुआ, गाड़ी एक्सेलरेट कब हुआ, जब उसका स्पीड बढ़ गया, घट गया, कुछ भी हुआ, चेंज हुआ स्पीड में, इसमें डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, मतलब पहले स्ट्रेट चलता था, अब ये कर्व्ड हो गया,
कोई भी। ओके, अब तो तीसरा क्या था, दोनों, बोथ। बोथ हो गया, कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन एंड नॉन इंफॉर्मेशन। समझ में आया होगा? अगर डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना। Informations, informations and non-information. Informations and non-informations. In first we will move information and next move on non-information. Information के definition देखते हैं। The object covers equal distance in equal interval of time. It is said to be informations. Okay, तो कैसे बताता हूँ। मान लो ये मूविंग ऑब्जेक्ट कार है, ये 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में 10 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब इंटरवल, इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। प्रत्येक 1 सेकेंड में प्रत्येक बार वो 10 किलोमीटर ही चला। सर डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं हुआ, मतलब इक्वली डिस्टेंस। पहले 10 किलोमीटर चला प्रत्येक सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पहला सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो फिर 10 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 10 किलोमीटर चला, और एक नेक्स्ट सेकेंड में 10 किलोमीटर। मतलब मीन्स equal distance covers in equal interval time, it is said to be informations. ओके, समझ में आ गया? और नॉन इंफॉर्मेशन बताते हैं। देखो, नॉन इक्वल डिस्टेंस, नॉन इक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस, नॉन नहीं रे, अनइक्वल डिस्टेंस है ये देखो, ये वाला। एक मिनट, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इसमें प्रत्येक 1 सेकेंड में, प्रत्येक इक्वल इंटरवल टाइम है, एक सेकेंड है। देखो इसमें प्रत्येक एक सेकेंड ही है। देखो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अगर इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं रहा, अनइक्वल डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स नॉन इन्फॉर्मेशन। ओके, इन्फॉर्मेशन देखो, मान लो तुम गाड़ी लेकर चले मार्केट में, प्रत्येक 1 सेकेंड में तुम 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हो। समझ में आया? प्रत्येक 1 सेकेंड में तुम 1 ही किलोमीटर, प्रत्येक 1 सेकेंड में तुम 10 10 किलोमीटर ही चल रहे हो। तुम्हारा गाड़ी का वो चाल, वो इन्फॉर्मेशन चाल का आएगा, इन्फॉर्मेशन। और नॉन इन्फॉर्मेशन में क्या हो गया, कभी ट्रैफिक आ गया, मान लो ट्रैफिक आ गया, तो क्या करेगा तुम, प्रत्येक 1 सेकेंड, इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब जो इक्वल इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या, प्रत्येक 1 सेकेंड, प्रत्येक 1 सेकेंड में क्या करेगा तुम, कि कभी 10 किलोमीटर चला, कभी 20 किलोमीटर चला, कभी 5 किलोमीटर चला, कभी 10 किलोमीटर चला। तो क्या इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं रहा, अब अनइक्वल डिस्टेंस आ गया। इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इसका ग्राफ, मूव ऑन स्क्रीन, ना मूव ऑन स्क्रीन, देखो मूव ऑन स्क्रीन। ओके, देखो इसका ग्राफ, देखो इस ग्राफ देख रहे हो, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, इसका भी डिस्टेंस, टाइम। ओके, तो इसका स्ट्रेट आता है, क्यों? देखो मेरे कर्सर ही कोई जरूरत, देखो प्रत्येक 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितना, 10 किलोमीटर,
फिर दूसरा नेक्स्ट एक सेकंड में कितना, फिर 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में फिर 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में फिर 10 किलोमीटर। इसको ओरिजिन से जब तुम मिलाओगे ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट ग्राफ। ओके। और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का देखो, पहला एक सेकेंड में इक्वल इंटरवल, पहले एक सेकेंड में कितना, तो 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में तुम क्या किया, 20 किलोमीटर चल गया, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में तुम कितना चला गया, मान लो यहाँ ये 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में 40 किलोमीटर। तुम्हारे स्ट्रेट ग्राफ हुआ। देखो मिला फ्रॉम ओरिजिन, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट ग्राफ नहीं होता है ये, मतलब स्ट्रेट ग्राफ नहीं होगा इसका। अब देखते हैं, देखो non-information is defined the motion of object in which the object travels with varied speed. It does not cover the same distance in equal interval times. देखो देखो अब देखो यहाँ टॉपिक देखो, तुम क्या करोगे पहले, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा तुम, वैरिड स्पीड, जब आपका स्पीड वैरी होगा, स्पीड जो होगा, स्पीड स्पीड जो होगा, स्पीड वैरी करेगा, अप डाउन, कभी 10 किलोमीटर में चला, कभी 5 किलोमीटर पर सेकेंड से चला। तो ये स्पीड वैरी हुआ प्रत्येक एक सेकेंड में, कभी 10 किलोमीटर चल रहा है, कभी 5 किलोमीटर चल रहा है एक सेकेंड में, तो मतलब वैरिड स्पीड। तो वैरिड स्पीड होगा तो इसको अनइक्वल डिस्टेंस होगा, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मानते हैं हम लोग, इक्वल इंटरवल टाइम में। ओके नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन तो बता दिया है। Which object travels in a straight line, its velocity remains constant along that line as it covers equal distance in equal interval time। देखो ये क्या बोल रहा है, जब आपका स्पीड ही कांस्टेंट रह गया, मतलब 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, मतलब प्रत्येक एक सेकेंड में आप 10 ही किलोमीटर चल रहे हैं, मीन्स आपका जो चाल है, स्पीड है, वो तो कांस्टेंट है 10 किलोमीटर पर सेकेंड में, मीन्स आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं प्रत्येक एक सेकेंड में, प्रत्येक एक सेकेंड में इक्वल ट्रैवल करें डिस्टेंस, इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, स्पीड वेलोसिटी तो पढ़ा दिया था। चलो ओके, नेक्स्ट आई विल टीच यू फिर इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।